आज की टॉप 5 सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान और आज रात हम सिर्फ खबरें नहीं बताएंगे, हम सवाल पूछेंगे, तीखे सवाल। हम पूछेंगे कि अमेरिका ने भारत पर यह 25% टैरिफ क्यों लगाया। क्या यह एक व्यापारिक रणनीति है या भारत की बढ़ती ताकत के खिलाफ एक सोची समझी साजिश। राष्ट्र जानना चाहता है क्यों हमारे दुश्मनों को पनाह देने वाले देशों पर नरमी बरती जाती है और भारत जैसे मित्र देश पर आर्थिक हमला किया जाता है। हम सिर्फ तथ्यों को नहीं परोसेंगे, हम तथ्यों के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। हम पूछेंगे कि जब डीआरडीओ हमारी रक्षा क्षमताओं को प्रलय जैसी मिसाइलों से मजबूत कर रहा है, तो कुछ ताकतें हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश क्यों कर रही हैं। हम पूछेंगे कि जब हमारे सुरक्षा बल पहलगाम के गुनहगारों को जहन्नुम भेज रहे हैं, तो विपक्ष इस पर राजनीति क्यों कर रहा है। क्यों? राष्ट्र जवाब मांगता है। आज रात हम हर उस पहलू की चीर फाड़ करेंगे जो देश को प्रभावित करता है, मौसम की चेतावनी से लेकर अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान तक। जानिए देश और दुनिया से जुड़ी सबसे अहम खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज रात द नेशन वांट्स टू नो। देवियों और सज्जनों, आज की सबसे बड़ी बहस यहीं से शुरू होती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय आयातों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। 25%। क्या यह आपको एक सामान्य व्यापारिक निर्णय लगता है? मुझे तो नहीं लगता। मैं पूछता हूं, क्या यह उस भारत को दंडित करने का प्रयास है जो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है? क्या यह उस भारत को रोकने की कोशिश है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बना रहा है? मैं पूछता हूं, लॉबी कहां है? कौन सी ताकतें हैं जो व्हाइट हाउस में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगल रही हैं? राष्ट्र जानना चाहता है। भारत कह रहा है कि हम प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। यह समय झुकने का नहीं, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करने का है। यह समय यह बताने का है कि नया भारत किसी के दबाव में नहीं आता। लेकिन मैं पूछता हूं, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हम भी उतना ही कड़ा जवाब देंगे? क्या हम उन अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो, या हम फिर से बातचीत की मेज पर जाकर समय बर्बाद करेंगे? नहीं, अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है। अब एक्शन का समय है। यह व्यापार में तनाव नहीं, यह भारत की संप्रभुता पर हमला है और इसका जवाब उसी भाषा में दिया जाना चाहिए। मैं सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं उन तथाकथित अर्थशास्त्रियों से जो टीवी पर बैठकर ज्ञान देते हैं, क्या आपने इस कदम की भविष्यवाणी की थी? नहीं की थी। आप लोग हमेशा भारत को संयम बरतने की सलाह देते हैं। क्यों? किस बात का संयम? जब कोई देश सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था पर हमला करे तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? क्या हमें गांधीगिरी दिखानी चाहिए? नहीं, यह नया भारत है, यह जवाब देना जानता है। यह टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान पर एक चोट है और इसका हिसाब बराबर होना ही चाहिए। राष्ट्र आज यही मांग कर रहा है। एक तरफ जहां कुछ देश हम पर आर्थिक हमला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी सैन्य ताकत को एक नए मुकाम पर ले जा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों, हमारे नायकों ने डीआरडीओ में एक और चमत्कार कर दिखाया है। ओडिशा के तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। नाम सुनिए, प्रलय। यह नाम ही दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। यह मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह दुश्मन के हर नापाक इरादे का मुंहतोड़ जवाब है। इसकी रेंज और सटीकता ने साबित कर दिया है कि भारत अब रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। मैं पूछता हूं उन लोगों से जो हमेशा भारत की रक्षा तैयारियों पर सवाल उठाते थे, अब आप कहां हैं? कहां है वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहती थी कि भारत को हथियारों पर खर्च नहीं करना चाहिए? आज जब सरहद पर दुश्मन घात लगाए बैठा है, तो यही प्रलय हमारी ढाल बनेगी। यह मिसाइल उन हर देश के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी करेगा। यह संदेश है कि अगर आपने कोई गुस्ताखी की तो प्रलय निश्चित है। हमारे वैज्ञानिकों ने देश को गौरवान्वित किया है और आज पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। लेकिन दर्शकों, क्या यह काफी है? मैं कहता हूं नहीं।
हमें ऐसी 10 और प्रलय मिसाइलें चाहिए। हमें अपनी रक्षा क्षमताओं को इतना मजबूत करना होगा कि कोई भी दुश्मन हमारे बारे में सोचने से पहले 100 बार सोचे। हमें रक्षा बजट को और बढ़ाना होगा। हमें डीआरडीओ को और संसाधन देने होंगे। यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं है, यह भारत की नई रक्षा नीति का ऐलान है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। और अगर किसी ने हमारी शांति को भंग करने की कोशिश की तो उसे हमारे शौर्य का सामना करना पड़ेगा। यह नए भारत का प्रण है। अब बात करते हैं उस खबर की जो सीधे तौर पर आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ी है। दिल्ली, एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में आसमान से आफत बरस रही है। तेज बारिश, लगातार बारिश। भारतीय मौसम विभाग ने 3 अगस्त तक भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। सड़कें दरिया बन गई हैं, निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। हर साल मैं पूछता हूं, क्यों हमारा सिस्टम हर साल मानसून के सामने घुटने टेक देता है? हम चांद पर पहुंच गए, हम मंगल पर पहुंच गए, हम शक्तिशाली मिसाइलें बना रहे हैं, लेकिन हम अपने शहरों को पानी में डूबने से नहीं बचा पा रहे हैं। आखिर क्यों? मैं पूछता हूं नगर निगमों से, राज्य सरकारों से, आपकी योजनाएं कहां हैं? वो करोड़ों रुपए कहां गए जो हर साल नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर खर्च होते हैं? क्या ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है? राष्ट्र जवाब चाहता है। क्यों आम आदमी को हर साल इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है? यह सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं है, यह मानव निर्मित आपदा है। यह हमारे सिस्टम की विफलता है। यह उन अधिकारियों की विफलता है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर योजनाएं बनाते हैं और जमीनी हकीकत से बेखबर रहते हैं। भारतीय मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, लेकिन क्या हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र उस चेतावनी के लिए तैयार है? क्या हमने निचले इलाकों से लोगों को निकालने की तैयारी कर ली है, या हम फिर से आपदा आने के बाद जागेंगे? अब और नहीं। राष्ट्र को ठोस कार्रवाई चाहिए, खोखले वादे नहीं। अब उस खबर पर आते हैं जो देश की आत्मा को झकझोर देती है। आतंकवाद। गृह मंत्री अमित शाह ने आज ऐलान किया कि पहलगाम हमले के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। लश्कर के 3 खूंखार आतंकी जिन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला किया था, उन्हें हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यह एक बड़ी कामयाबी है। यह उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। यह संदेश है कि जो भी भारत की धरती को खून से रंगने की कोशिश करेगा, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मैं सलाम करता हूं हमारे सुरक्षा बलों के शौर्य को। लेकिन दर्शकों, इसी के साथ एक गंभीर सवाल भी उठता है। गृह मंत्री ने विपक्ष की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आतंक विरोधी प्रयासों में सरकार का साथ नहीं दे रहा है। मैं पूछता हूं, क्यों? आतंकवाद पर भी राजनीति? जब देश के दुश्मन पर प्रहार होता है तो विपक्ष सवाल क्यों उठाता है? जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगे जाते हैं। जब आतंकियों को मारा जाता है तो मानवाधिकारों की दुहाई दी जाती है। आखिर यह कैसी राजनीति है? क्या आपके लिए पार्टी देश से बड़ी है? राष्ट्र आज विपक्ष से यह सवाल पूछ रहा है। यह लड़ाई किसी एक सरकार की नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती। ये मानवता का दुश्मन है और इस दुश्मन से लड़ने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। लेकिन जब हमारे ही घर में कुछ लोग दुश्मन की भाषा बोलने लगे तो लड़ाई मुश्किल हो जाती है। आज समय है कि देश की जनता ऐसे लोगों को पहचाने और उन्हें सबक सिखाए। आतंक पर जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि कोई किंतु परंतु नहीं, कोई अगर मगर नहीं, सिर्फ एक्शन। और अंत में एक ऐसी खबर जो भारत के बढ़ते कद और वैज्ञानिक कौशल की गवाही देती है। भारत जल्द ही NISAR यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। यह कोई साधारण सैटेलाइट नहीं है देवियों और सज्जनों। यह अंतरिक्ष में भारत की सबसे शक्तिशाली आंख होगी। यह पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट हर मौसम में, दिन हो या रात, पृथ्वी की सतह की तस्वीरें लेने में सक्षम होगी। सोचिए, इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। यह सैटेलाइट हमारे आपदा प्रबंधन को पूरी तरह से बदल देगी। बाढ़, भूकंप,
भूस्खलन जैसी आपदाओं की सटीक जानकारी हमें पहले से मिल सकेगी, जिससे हजारों जानें बचाई जा सकेंगी। यह हमारे पर्यावरण की निगरानी करेगी, हमारे जंगलों, ग्लेशियरों और कृषि भूमि पर नजर रखेगी। यह सैटेलाइट भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगी जिनके पास ऐसी उन्नत तकनीक है। यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि का परिणाम है। मैं पूछता हूं, जब इसरो इतने कम बजट में इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहा है तो हमें उन पर और गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? NISAR सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, यह भविष्य के भारत की तस्वीर है। एक ऐसा भारत जो तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करेगा, एक ऐसा भारत जो अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजेगा, एक ऐसा भारत जो अंतरिक्ष से अपनी धरती की रक्षा करेगा। यह हम सभी के लिए एक गर्व का क्षण है और पूरा देश इसरो के इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता की कामना कर रहा है। तो दर्शकों, आज रात हमने देखा कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ व्यापार युद्ध का खतरा है तो दूसरी तरफ हमारी सीमाएं प्रलय जैसी मिसाइलों से सुरक्षित हो रही हैं। एक तरफ आसमानी आफत है तो दूसरी तरफ आतंक का सफाया किया जा रहा है, और इन सब के बीच हमारा विज्ञान अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा है। यह तस्वीर है नए भारत की, एक ऐसा भारत जो चुनौतियों से घबराता नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करता है। आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि राष्ट्र को कमजोर समझने की भूल कोई न करे। हमने सवाल पूछे और हम आगे भी पूछते रहेंगे। हम पूछते रहेंगे कि टैरिफ का जवाब कैसे दिया जाएगा, हम पूछते रहेंगे कि हमारे शहर कब तक डूबते रहेंगे, और हम पूछते रहेंगे कि आतंकवाद पर पूरा देश एक सुर में कब बोलेगा। क्योंकि ये सवाल मेरे या आपके नहीं, ये पूरे राष्ट्र के सवाल हैं। हमारा काम सिर्फ सूचना देना नहीं बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करना है। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें। मजबूत और मुखर पत्रकारिता के लिए आपका समर्थन आवश्यक है। हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे, हम हमेशा राष्ट्र की आवाज बुलंद करते रहेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो नए मुद्दों और नए सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। अगली अपडेट तक देखते रहिए। धन्यवाद।